गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक लीवर के पेन का सवाल है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो जो बहुत सारे रीजंस हैं उसमें से कुछ रीजंस ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो आपकी जानकारी में होने चाहिए। जहां तक फैटी लिवर डिजीज है और हेपेटाइटिस है, वो शायद उसी श्रेणी में आते हैं। नो, जहां तक लीवर के पेन का सवाल है, इनके रीजंस को देखिए जरा। ये वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है, ये फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। इसके अलावा लिवर में अगर कोई फोड़ा है या लिवर में सिस्ट है, उसके चलते लिवर का पेन आने लगता है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं बट-चियारी सिंड्रोम, उसके चलते पेन आने लगता है। अगर पोर्टल वेन है या जो वेन जो लिवर को ब्लड लेके आती है, उसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो गई या ब्लड का क्लॉट आ गया तो पेन आ जाएगा। ऐसे ही लिवर में कोई चोट लगी है, लिवर में इंजरी है तो दर्द आएगा। जो लिवर कैंसर है वो कभी कभी लिवर के पेन के साथ आता है। ऐसे ही गॉलब्लैडर में जो स्टोन है वो कभी कभी लिवर के पेन से कंफ्यूज होकर चलता है। आज मैं बात करूंगा वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड फैटी लिवर डिजीज के बारे में। नाउ आप ध्यान से देखिए वायरल हेपेटाइटिस को। जो वायरल हेपेटाइटिस है, इसे वास्तव में जो लिवर है इसके इन्फ्लेमेशन के लिए कहा जाता है। जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा लिवर में, इसे कहा जाता है हेपेटाइटिस। और वो अगर वायरसेस के चलते हुआ या उन कीटाणुओं के चलते हुआ तो इसे कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। जब हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं, जो कॉमन वायरसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं वो 4 हैं। जो कॉमन वायरसेस हैं, दे आर हेपेटाइटिस ए जो वाटर बॉर्न है, हेपेटाइटिस बी जो ब्लड बॉर्न है, हेपेटाइटिस सी जो ब्लड बॉर्न है, इन हेपेटाइटिस ई जो वाटर बॉर्न है। इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस ए और ई ये वास्तव में खाने पीने की चीजों से आते हैं, वाटर बॉर्न है या फूड बॉर्न है। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी हैं, ये वास्तव में ब्लड से आते हैं, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आएंगे, इंजेक्शन से आएंगे, अनसेफ सेक्स से आएंगे, नीडल से आएंगे, सिरिंजेस से आएंगे, बट ये ब्लड के थ्रू आते हैं। आपको यह चीज समझने की जरूरत है कि जितने भी वायरल हेपेटाइटिस हैं, इनके रूट ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग हैं। जैसा मैंने अभी कहा, इनके सबके इंक्यूबेशन पीरियड अलग हैं, इनके सबके कोर्स अलग हैं। कोई छोटे उसमें चलता है, कोई लंबा कोर्स लेके चलता है। इनके सबके आउटकम अलग हैं। जहां तक प्रेजेंटेशन का सवाल है, इनके सबके जो एक प्रेजेंटेशन है वो भी हल्का फुल्का फर्क लेके चलता है। इनके कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं और इनका आउटकम भी अलग है। जो चूंकि इनकी प्रोग्नोसिस, आउटकम, एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो इनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। नाउ वायरल हेपेटाइटिस को अगर इन जनरल हम देखें तो इसका जो दर्द है वो दाईं तरफ पसली के नीचे इस एरिया में होगा। ये जो पेन है यहां से रिब्स में हो सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, ये एपिगेस्ट्रियम में हो सकता है। तो यहां से लगा के इतना एरिया है जिसमें ये ब्लड होगा, ये पेन होगा। जहां तक और भी सिम्टम्स का सवाल है जो आ जाते हैं, वो आपको समझना चाहिए। जो यूरिन है वो बहुत डार्क कलर की हो जाती है, आंखों में एक पीलापन दिखाई देने लगता है क्योंकि जो आपकी स्क्लेरा है उसमें येलोइश टिंज आ जाती है। इसके साथ नाशिया चालू हो जाता है या जी मिचलाने लगता है एंड वॉमिटिंग होने लगती है। जो भूख है वो गायब हो जाती है एंड बहुत ज्यादा एनोरेक्सिया डेवलप हो जाता है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ज्यादा थकान लगती है। इट्स एक्सट्रीम टायर्डनेस जो ये पेशेंट्स महसूस करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है वो तभी आएगी जब आप ज्यादा मात्रा में रेगुलरली अल्कोहल लेके यूज करते हैं। तो अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लिवर है उसमें इंफ्लेमेशन आता है, और जो लिवर में इंफ्लेमेशन आएगा तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगी। अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो दाईं तरफ इस एरिया में दर्द होगा। यह हेपेटिक एरिया के अलावा इस एरिया में भी दर्द होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो पेन है, कभी कभी पूरे के पूरे पेट में एक टेंडरनेस महसूस होना चालू हो जाती है। जो दूसरे सिम्टम्स जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के साथ आते हैं उनको ध्यान से देखिए। इसके साथ में नौशिया एंड वॉमिटिंग आएगी। इसका मतलब है कि जी मिचलाएगा, उल्टी होगी। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, ऑल 24 आवर्स लेते हैं, तो सही बात यह है कि आप सवेरे सो के उठेंगे उसी समय आपका जी मिचलाने लगेगा और नाशिया होने लगेगा। एक लो ग्रेड फीवर इज ए वेरी कॉमन सिम्टम कि आप नापेंगे तो 99-100 डिग्री आपको फीवर मिलेगा। जो भूख है वो गायब हो जाती है। एनोरेक्सिया इज सीवियर इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। These patients lose quite a lot of weight. जो वेट लॉस है इज ए वेरी कॉमन सिम्टम। इसके अलावा इन पेशेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो थकान है वो लगातार लगती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मांसपेशियां हैं उनमें वेस्टिंग होने लगती है, तो हाथ पैर दुबले दुबले होने लगते हैं। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर पेट में पानी आने लगा तो एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है या एब्डोमेन काफी बड़ा हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज द फैटी लिवर डिजीज।
क्या फैटी लिवर हर व्यक्ति को होता है? इट इज नॉट दैट, बट इट्स वेरी कॉमन। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% एडल्ट पॉपुलेशन फैटी लिवर से सफर करती है। ऑल दोज रिस्क फैक्टर्स जो फैटी लिवर लेके चलते हैं वो आपकी जानकारी में होने चाहिए। अगर ओबेसिटी है, इसका मतलब मोटापा है, इसका मतलब बीएमआई ज्यादा है। अगर ओबेसिटी है तो फैटी लिवर होगा। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, पर्टिकुलरली डायबिटीज टाइप 2, तो फैटी लिवर होगा। अगर डिसलाइपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको फैटी लिवर होगा। अगर जो डाइटरी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो फैट की अमाउंट है, इन पर्टिकुलर दी सैचुरेटेड फैट्स इन द ट्रांस फैट्स, अगर इनकी अमाउंट ज्यादा है तो फैटी लिवर होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो जब भी हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो वास्तव में जब भी लिवर में फैट एक्यूमुलेट होता है उसे फैटी लिवर कहते हैं। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहा जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस ऐसा मानती है कि अगर लंबे समय तक NaFLD चलेगा या फैट काफी लंबे समय तक परसिस्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि लिवर डैमेज होता चला जाएगा। अगर लिवर डैमेज होता चला जाएगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है उसकी संभावना हमेशा बढ़ जाएगी। नाउ जहां तक फैटी लिवर डिजीज का सवाल है, उसके जो सिम्टम्स हैं ऐसे कभी कभी तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन इस एरिया में एक डल एकइंग पेन कभी कभी आने लगता है, विच में भी है कांस्टेंट पेन। इसके अलावा लगातार थकान महसूस होती है, लिथार्जी होती है, और अगर एग्जामिन करें तो सेंट्रल ओबेसिटी दिखाई देती है विच इज क्वाइट कॉमन। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये तीन जो है ना इलनेसेस ऐसी हैं जो राइट साइड लिवर के इस एरिया में पेन लेके चलती हैं, जो पेन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है। नंबर 1 इज द मोस्ट कॉमन इज द वायरल हेपेटाइटिस। जो वायरल हेपेटाइटिस है वो सामान्यतः जो जॉन्डिस हो जाती है ये वायरल हेपेटाइटिस के लिए कहा जाता है। ये जो वायरल हेपेटाइटिस है ये हेपेटाइटिस ए के चलते हो सकती है, बी के चलते, सी के चलते, ई के चलते। नंबर 2 पर आती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो ज्यादा अल्कोहल यूज करने से होती है। जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है इज एन इंडिकेशन कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। नंबर 3 पर आता है फैटी लिवर डिजीज जो वास्तव में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर उसके चलते होता है, और अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो क्रॉनिक लिवर डिजीज होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। तो लिवर में जो पेन आते हैं इन 3 डिजीज के चलते क्वाइट कॉमनली आते हैं। अगर आप समझते हैं कि लिवर के पेन के इन कारणों को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।